रायसेन जिले के एक पुराने सरकारी बंगले में अजय, उसकी पत्नी सुमन और 10 साल की बेटी आर्या शिफ्ट होते हैं। सामान रखते समय सुमन एक बंद कमरे की तरफ देखकर पूछती है, अजय ये कमरा बंद क्यों है? अजय जवाब देता है, सरकारी घर है, बोले थे पुराने कागजात रखे हैं, मत खोलना, बस ध्यान ना देना। रात होते ही बंगले का माहौल बदलने लगता है। छत पर किसी भारी चीज के चलने जैसी आवाज आती है। आर्या डरकर कहती है, मम्मी ऊपर कोई है ना? सुमन उसे समझाती है, लेकिन खुद की आंखों में भी डर साफ दिखता है। रात करीब 2 बजे सुमन की अचानक नींद खुलती है। रसोई की तरफ से बर्तनों के गिरने की तेज आवाज आती है। वो डरते डरते रसोई में जाती है और देखती है कि सारे बर्तन फर्श पर बिखरे पड़े हैं, जबकि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। तभी अचानक उस बंद कमरे का ताला धीरे धीरे खुद हिलना शुरू हो जाता है, जैसे कोई अंदर से उसे खटखटा रहा हो। टक टक टक। सुमन घबराकर कमरे में वापस चली जाती है। अगले दिन अजय पुलिस चौकी में जाकर शिकायत करता है। एएसआई चंदन घर आकर निरीक्षण करता है। वो कहता है कि इस बंगले के बारे में पहले भी शिकायतें आई हैं। अजय पूछता है कि कैसी शिकायतें, पर चंदन बात को टालकर कहता है, कुछ नहीं, पुराना घर है, आवाजें आती रहती हैं। वो चला जाता है। रात होती है और उसी बंद कमरे का जंग खाया ताला अचानक टप की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। अजय और सुमन डरते हुए दरवाजा खोलते हैं। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर गहरी खरोंचे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। मुझे बाहर निकालो। कमरे के कोने में रखी अलमारी जोर जोर से हिलने लगती है। अजय टॉर्च मारता है और अलमारी के पीछे दीवार में एक कट दिखता है। वो छिपे हुए एक छोटे से कमरे को खोलता है। अंदर सूखा खून, एक लड़की का टूटा हुआ कंगन और एक पुरानी फटी हुई डायरी पड़ी होती है। अजय डायरी पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा होता है, मेरा नाम रागिनी है, मुझे लगता है कि आज रात मेरी हत्या होगी। उन्होंने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया है। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मेरी आत्मा यहीं कैद है। मुझे इंसाफ चाहिए। अजय और सुमन सदमे में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसी वक्त आर्या जोर से चीखती है, पापा मेरे कमरे में एक लड़की खड़ी है। अजय और सुमन भागकर आर्या के कमरे में जाते हैं। लाइट तेजी से झपकती है। हवा बेहद ठंडी हो जाती है। आर्या के पीछे एक धुंधली आकृति खड़ी होती है जो धीरे धीरे साफ होती है। वो एक लड़की की आत्मा है, चेहरा जलने के निशानों से भरा हुआ। वो धीमी लेकिन कम कपाती आवाज में कहती है, मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे जिंदा जलाया गया था इसी कमरे में। अजय हिम्मत करके पूछता है, किसने किया ये? छत जोर से हिलती है। दीवारों पर अचानक हाथों के काले निशान उभर आते हैं। आत्मा बोलती है, चौकीदार महेश और उसके दोस्त, उन्होंने मुझे बंद करके आग लगा दी। मेरी चीखें इसी कमरे में दफन है। अजय तुरंत पुलिस को फोन करता है। एएसआई चंदन फिर घर आता है। वो कहता है, मुझे शक था कि ये केस कभी पूरा नहीं हुआ। रागिनी अचानक गायब हो गई थी, पर किसी को सबूत नहीं मिला। पुलिस महेश को पकड़कर उसी कमरे के सामने लाती है। जैसे ही महेश कमरे के सामने खड़ा होता है, दीवार पर खून से उभरा हुआ रागिनी का नाम अपने आप मिटने लगता है। कमरा अचानक ठंडा हो जाता है। हवा एकदम शांत। रागिनी की आत्मा कमरे के बीच खड़ी दिखाई देती है। वो कहती है, इंसाफ मिल गया, अब मैं जा रही हूं। उसकी परछाई धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलती है और गायब हो जाती है। अजय, सुमन और आर्या डर और राहत के मिश्रण में खड़े रहते हैं। बंगले का माहौल पहली बार शांत महसूस होता है, जैसे वहां का बोझ उतर गया हो। अंत में घर के बाहर दूर एएसआई चंदन धीमी आवाज में कहता है, सच कितना भी छुपाया जाए, एक दिन बाहर आ ही जाता है। बंगले की लाइटें पहली बार बिना झपके जलती रहती हैं और इसी के साथ ये डरावनी घटना खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते मिलने वाली नई डरावनी कहानी आप मिस ना करें।